क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक है मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी। आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, एईडीओ, बीएसओ, एएसओ, बीपीएससी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो होता है सभी एग्जामों में कॉमन हो गया है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। इसीलिए आप जरूर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन को फॉलो करें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही विस्तृत तरीके से दिया गया है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं। अक्टूबर 1906 में आगा खां तृतीय के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य जो है मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन ऑल इंडिया मॉडर्न एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। नवाब बकार उल मुल्क की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 60 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा बकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां तृतीय इसके प्रथम अध्यक्ष बन गए। इस प्रकार इन विकल्पों के नामों में रहने में इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन की वरीयता क्रम इस प्रकार है कि सलीमुल्लाह खां पहले होंगे, दूसरे आगा खां, तीसरे मोहसिन उल मुल्क। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना के अगर क्रम में देखा जाए तो पहले सलीमुल्लाह खान आ सकता है, उसके बाद आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। ये ऑप्शन के अनुसार वरीयता क्रम आप दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, तो मुस्लिम लीग के संस्थापक जो है नवाब सलीमुल्लाह खान थे। नवाब सलीमुल्लाह खान जो है मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो है वो आगा खां था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो आगा खां बने थे, या आगा खां तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। कराची में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था। वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में, वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन जो है नियमित रूप से कराची अधिवेशन 1907 ईस्वी में प्रारंभ किया था। उसके बाद 1908 ईस्वी में अमृतसर में प्रारंभ किया था। तो पहला जो है वार्षिक अधिवेशन जो है 1907 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था। इस प्रकार इसमें 1907 ईस्वी नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही होगा। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ था। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन
अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प जो है डी को माना है, जो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए था? ई होना चाहिए था, क्योंकि 1907 ईस्वी में पहला कराची अधिवेशन हुआ, 1908 में अमृतसर में हुआ था, जो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। दो वक्तव्य दिखे गए, एक कथन दिया गया, दूसरा कारण दिया गया, दोनों पर हमें विचार करना है। पहला दिया गया है, लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। ये बिल्कुल सही है। पहला जो कथन दिया गया है, लीग ने कांग्रेस की मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया, पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो ये जो कारण दिया गया है, वैसा अधिकार मुस्लिम लीग का ही था, ये बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था ये मानी जाती थी। लेकिन मुस्लिम का ही एक अकेली संस्था थी ऐसा जरूरी नहीं है, और भी संस्थाएं थी, लेकिन ये प्रतिनिधित्व यही संस्था ज्यादातर किया था। इस प्रकार कारण जो है बिल्कुल गलत है और कथन जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो है इसमें सी बिल्कुल सही होगा, ए सही है और गलत है। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि लीग अपने आप को मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हमें बताना है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो पहला कथन है, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी आरआर आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, बिल्कुल सही है। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी आरआर आंदोलन शुरू किया था। दूसरा कथन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य जो था मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता कम करना था, राजनीतिक विस्तार करना था मुसलमानों में। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है बिल्कुल गलत है। डी की ओर चलते हैं। मौलाना बकरतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन डी कि मौलाना बकरतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी जो है काबुल में से भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वाले में से एक थे। इस प्रकार ए, बी और डी सही है, सी जबकि गलत है। गलत कथन का हमें चयन करना था, इसका आंसर सी होगा। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया। इन गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नामक एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे: ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना, तीसरा था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उसका विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की प्रार्थना किया था। वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग का। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां तृतीय के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की।
इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उसके राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी। तो सन 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया था। अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। अन्य कई स्थानों पर भी इनकी शाखाएं स्थापित किया गया था। 1908 ईस्वी में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? तो यह जो है W. हंटर के द्वारा लिखा गया है। कथन को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। क्या कहा गया है? मुसलमान यदि खुश या संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसके द्वारा कहा गया? तो W. हंटर के द्वारा कहा गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बीपीएससी प्री में पूछा गया, बीपीएससी में और भी वनडे एग्जामों में पूछा गया। कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी हो। इसी तरह देख लेते हैं, W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। महत्तम इस प्रकार मुस्लिम लीग का गठन 1906 भी टॉपिक समाप्त हो गया। बहुत ही छोटा टॉपिक था। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दे क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। 2-3 टॉपिक जो है एक वीडियो में अपलोड किया जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है मार्लो मिंटो सुधार। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव। इसके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया है, सामान्यता मार्ले मिंटो सुधार के नाम से सुप्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था किया गया था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किया गया था। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसमें अंततः देश का विभाजन कराया था वह था तो विधानसभाओं में मुसलमानों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का संरक्षण। तो जिस घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में मतभेद करवाया था, बीज बोया था देश के विभाजन का, वो था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का संरक्षण। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बुरा पक्ष जो था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विभक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजरोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए जिन्होंने उन्हें देश शेष भारत से अलग कर दिया और इसमें शताब्दियों से आरंभ हुआ एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है। लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। विशेष अध्ययन देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है।
ज्ञात है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन में हुई। फ्रेंड्स, इस प्रकार मार्ले मिंटो सुधार टॉपिक जो है समाप्त हो गया है। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन जा सके। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1911 ईस्वी में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 2 दिसंबर 1911 को हुआ तथा 12 दिसंबर 1911 को तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा किया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है राजधानी बना भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब? तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी की घोषणा 1911 ईस्वी में हुआ था और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 11 ईस्वी में 1911 में किया गया, जबकि कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण 1912 ईस्वी में हुआ। अंततः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में 1911, 1912 दोनों वर्ष दिए गए हैं तो इस संदर्भ में दूसरा 1912 जो है अधिक मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था? तो 1912 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित हुआ था भारत का राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली जो है 1911 ईस्वी में आया था। अगर 1911 ईस्वी और 1912 ईस्वी दोनों दिया रहे तो अधिक मान 1912 को देना है। अगर 1911 12 नहीं दिया रहे, 11 दिया रहे तो 11 को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश अवसर पर बम फेंका गया था। विशेष अध्ययन देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषय कार्य कर रहे थे कि इनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में राजधानी स्थानांतरित के औपचारिक समारोह के अवसर पर यह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था। उस समय पर चांदनी चौक में बम फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम में शामिल नहीं था भगवती चरण बोहरा है। भगवती चरण बोहरा जो है क्रांतिकारी जो बम में शामिल, हार्डिंग बम में शामिल नहीं था। कौन कौन शामिल थे? मास्टर अमित चंद शामिल थे, भाई बाल मुकुंद शामिल थे और अवध बिहारी शामिल थे। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं। हार्डिंग बम कांड दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के केस के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 14 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें अवध बिहारी, मास्टर अमित चंद, बाल मुकुंद, वसंत विश्वास को फांसी और बलराम और हसवंत सहाय या हरवंश सहाय को आजीवन कारावास की सजा दिया गया था। इस केस में दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे। भगवती चरण बोहरा इसमें शामिल नहीं थे। इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे तथा मुकदमे से बच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति जो है दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने में उत्तरदायी था। विशेष अध्ययन देख लेते हैं। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था ब्रिटिश शासन के दौरान। विशिष्ट अध्ययन देखते हैं।
दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 में लागू हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में जो है बिहार जो है पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। विशिष्ट नहीं दिया गया फ्रेंड्स, विशिष्ट अध्ययन। इस प्रकार फ्रेंड्स 3 टॉपिक जो है छोटे छोटे समाप्त किए गए इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को बार बार रिवीजन करें ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो मॉडर्न हिस्ट्री में। फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके।